धुरंधर की सुनामी रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। लेफ्टिस्टों का रोना मीम और मेल्टडाउन से शुरू हुआ था और अब बात मातम तक पहुंच चुकी है। धुरंधर मूवी में जो जमील जमाली नाम का कैरेक्टर है, यानी राकेश बेदी का जो कैरेक्टर है, वो इंस्पायर्ड है नबील गबोल नाम के एक पाकिस्तानी पॉलिटिशियन से। जब से पूरे पाकिस्तान ने ये जाना है कि एंड में जमील रॉ का एजेंट निकलता है, तब से पाकिस्तानी नबील गबोल पे शक कर रहे हैं कि ये कमबख्त तो रॉ का एजेंट निकलेगा, जिसे क्लियर करने के लिए खुद नबील को पाकिस्तानी जनता के बीच में आना पड़ता है। धुरंधर मूवी में आपको रॉ का एजेंट बताया गया और कह रहे हैं ये तो रॉ का एजेंट है, इसको थोड़ा क्लियरिफाई करो जो फिल्म में आपका जो रोल है। और देखो, पाकिस्तान का लॉयल बनने के लिए ना एक बेसिक काम करना पड़ता है। नबील वही काम करता है। इंडिया के खिलाफ जहर उगलता है और आर्म्ड फोर्सेस की तारीफ कर देता है। Pakistan armed forces, that was with the armed forces, and the armed forces and the people of Pakistan. नबील की माने तो इंडिया ने मूवी इसलिए बनाई क्योंकि रियल लाइफ में इंडिया पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस से डरता है और उनके सामने वॉर में टिक ही नहीं पाता है। जो रो रहे हैं ना, जिसको आपने रो कहा, जो रॉ है RAW, ये जो है ना, इनको असल में क्या है, ये पाकिस्तान के साथ लड़ नहीं सकते हैं, पाकिस्तान के फौज के साथ लड़ नहीं सकते। इन्होंने एक बना दिया मूवी। तो फिर जो 90,000 सोल्जर्स अपनी पैंट उतार के सरेंडर किए थे, वो इनके हिसाब से सरेंडर थोड़ी था, वो तो पाक आर्म्ड फोर्सेस ऑटोग्राफ ले रही थी, है ना। पाकिस्तान में घूम रहे भिखारी से लेके पाकिस्तान के PM तक दोनों अलग अलग होते हैं क्या? सबको यही लगता है आर्म्ड फोर्सेस इंडिया से वॉर में जीत सकती है। देखिए, पाकिस्तान के 90% लोगों को लगता है कि भारत से युद्ध होगा तो ये लोग जीत जाएंगे। 90%। केवल 10% लोगों को लगता है कि वो हार जाएंगे, और वो 10% जानते हैं कौन है? पाकिस्तान की फौज है। बस इनके फौज को ही लगता है कि ये लड़ाई में हार जाएंगे, बाकी इनकी जनता तो दूसरी दुनिया में जीत रही है। इन्हें लगता है गजवाए हिंद। आगे नबील कहता है जवाब वो वैसा ही देगा जैसा जवाब आर्म्ड फोर्सेस ने दिया है। तो भाई आज तारीख देख लो, 26 तारीख है। नबील गबोल आप लोगों को जवाब जबरदस्त देगा, जिस तरह हमारी पाकिस्तान की फौज ने आप लोगों को जवाब दिया। भाई साहब, कई बार तो मुझे ये लगता है कि इन लोगों से ज्यादा रियलिटी में तो इनके फर्स्ट क्लास सिटीजन्स यानी टेररिस्ट वो रह रहे हैं, जो खुद कह रहे हैं कि इंडिया ने तो पेल ही दिया था, बस किसी तरीके से ऊपर वाले ने बचा लिया। 6 और 7 मई को जो हुआ, ये मस्जिद आज जहां हम नहीं बैठ सके, वो खत्म हो गई, गिर गई। बहुत बड़ा हमला था, अल्लाह ताला ने बचा लिया है। लेकिन नबील उसी चूरण में जी रहा है जो आसिम मुनीर ने बेची थी, और बेचते ही वो बंकर में जाके छुप भी गया था। जिस तरह आप लोगों ने 6 तैयारे गिराए हैं, इसी तरह मैं भी आप लोगों को सही जवाब दूंगा कि लियारी असल में क्या है। बड़ी पुरानी आदत है इन पाकिस्तानियों के अपना पास्ट भूलने की। अपने आर्म्ड फोर्सेस के अकाउंट से इन लोगों ने एक वीडियो गेम की फुटेज शेयर कर दी थी, बाद में उसमें भी पकड़े गए थे। कम से कम AI से अब फ्री में ऐसी वीडियोस बन जाती हैं जो थोड़ी रियलिस्टिक लगती हैं, वहीं से एक बनवा लिया होता। लेकिन ऐसा क्यों नहीं किया ना, वो मैं बताता हूँ आपको। क्योंकि इस्लाम में टेक्नोलॉजी की वही जगह है जो विमेन राइट्स की है। ऐसी हरकतों के चलते अफगानी इन्हें अलग ट्रोल करते हैं। इन्हीं की सरेंडर की जो पिक थी उसे बार बार शेयर करके आगे नबील खुद की मूवी अनाउंस कर देते हैं। धुरंधर के अगेंस्ट एक नई मूवी आएगी। नई फिल्म बनाने जा रहे हैं लियारी का गब्बर। जितने ब्रांड्स हैं सब राब्ता कर लो नबील भाई से, और स्पॉन्सर्ड के लिए मुझसे राब्ता करना। क्या कहा? ब्रांड्स? पाकिस्तान में ब्रांड्स भी होते हैं? ओह अच्छा, RDX, AK-47 ये वाले ब्रांड्स कह रहे होगे, जो जैकेट मैन्युफैक्चरर्स हैं, जो लोग सुसाइड बॉम्बिंग के लिए जैकेट बनाते हैं, उनके लिए कहा जा रहा होगा। तो देखो, पाकिस्तान में तो ये सब चलता है ना। नबील के अलावा लियारी की जनता अलग डिमांड कर रही है। लियारी वाले आदित्य से रिक्वेस्ट ये कर रहे हैं कि कुछ पैसे भेज दो कलेक्शन में से, जिससे लियारी में रोड वोड गटर वटर थोड़ी बहुत तो ठीक हो जाए। लियारी में जो बंदे ने फिल्म बनाया है, लियारी रकेट, ये बहुत VIP फिल्म है, इसने बहुत पैसे कमाए। लियारी तरक्की करे और ये सड़कें बन जाए, सब बन जाए, पानी मानी गटर मटर। अगर 1000 करोड़ मिल रहे तो 500 ये लियारी वालों को दे ना। 500 करोड़ लियारी वालों को दे और 500 करोड़ खुद रखे। तो आदित्य दर क्या कमाई करेंगे? वो 500 करोड़ आधी कमाई दे देंगे, तो फिर वो क्या आधी कमाई देते हुए जो ये रोड बने, ये जो कीचड़ है, ये बच्चे जाते हैं, ये पाँव में दाने निकलते हैं। बाकी देश चांद पे पहुंच गए
और पाकिस्तानी गटर ठीक कराने के लिए इंडिया से भीख मांग रहे हैं, जबकि पाकिस्तान में गटर के ढक्कन चोरी करने पे ना भाई साहब आजकल फांसी की सजा मिल रही है। तो हम पंजाब के अंदर एक लॉ लेके आ रहे हैं जिसमें जो गटर का ढक्कन चोरी करेगा, जो गटर का ढक्कन बेचेगा, जो गटर का ढक्कन खरीदेगा, उस सबको 1 से 10 साल कैद होगी। और कोई गटर का ढक्कन चुराने की वजह से या बेचने की वजह से या खरीदने की वजह से अगर किसी की डेथ हो जाती है, खुदा न खास्ता, तो उसको 10 साल सजा होगी और 30 लाख रुपए और 50 लाख रुपए तक जुर्माना होगा। अबे क्या कहा? अगर कोई ढक्कन चोरी करते हुए या बेचते हुए मर गया तो उसको सजा भी होगी और 30 से 50 लाख जुर्माना भी होगा। मरने के बाद पैसे वसूलने की जो साइंस है भाई साहब, वो पाकिस्तान में ही डेवलप हुई है। इस हिसाब से तो सबसे पहली और सबसे लंबी सजा आसिम मुनीर को मिलनी चाहिए, क्योंकि गटर का ढक्कन यानी पाकिस्तान, उसको तो आसिम मुनीर ही यूएसए को बेच के आया था ना। अब आगे चल के आसिम मुनीर को ये चोरी का माल ना बेचना पड़े ना, तो उसका आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ ने एक साथ बैठ के एक तरीका निकाला। पेट्रोल पे सीधे 95 रुपए और डीजल पे 200 रुपए का रेट बढ़ा दिया गया। पेट्रोल पर फी लीटर 95 रुपए और डीजल पर फी लीटर 203 रुपए इजाफा करने की तजवीज़ दी गई है, जिसे मैंने आपकी मुश्किलात के पेश नज़र एक बार फिर मुस्तरद कर दिया है। इतना रेट बढ़ाने के बाद भी ऐसा शो किया जा रहा है कि सारा बोझ आसिम मुनीर पे ही है और पाकिस्तान की गवर्नमेंट ही आधा बोझ झेल रही है, आधा पैसा वो भर रहे हैं। नहीं तो पेट्रोल तो भाई साहब 500 रुपए लीटर होता है वहां पर। आज के दिन पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमत 544 रुपए फी लीटर होनी चाहिए थी, लेकिन आप इसे सिर्फ 322 रुपए में हासिल कर रहे हैं। ये सब देख के, मेरा मतलब ये सब सुन के इमरान खान सोचता होगा, ये सब क्या देखना पड़ रहा है, अच्छा है मैं अंधा हूँ। अच्छा हुआ इमरान खान अंधा हो चुका है, नहीं तो वर्ल्ड कप विनर होने के नाते इस बार का पीएसएल नहीं झेल पाता भाई। पीएसएल के पहले मैच में प्लेयर्स की जर्सी रंग छोड़ने लगी है, जिससे व्हाइट बॉल पिंक बन चुकी है। T20 मैच पिंग पोंग गेम बन चुका है भाई साहब। भाई साहब, कभी आपने स्ट्रॉबेरी फ्लेवर की लीग देखी है? पीएसएल हो रही है। ओ यार, कोई अच्छा दर्जी नहीं मिला आपको? क्या ये पाकिस्तान के अंदर सारे दर्जी खत्म हो गए हैं? तुझे कितों किटा बना लिया ने यार? ये पीएसएल हो रही है कि ये पिंग बॉल लीग थी? कहां से ले आए हो गिटे यार? वो रंग छोड़ रही है गुलाबी कलर के यार। वो बॉलर रंग रहे हैं कि मैं बॉल शाइन कर रहा हूँ, गुलाबी हो जा रहे हैं बॉल। और भाई साहब, जिस स्पीड से पहले भिखारियों तक और अब नबील तक बात गई है ना, कुछ ही दिनों में आईएसआई और लश्कर के जो टेररिस्ट हैं उनको भी साबित करना पड़ेगा कि वो स्पाई नहीं है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि पाकिस्तानी इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं। बाबर आजम के स्टैट्स देख लो, वही स्पाई है भाई साहब, वही स्पाई है। चलो स्टैट्स छोड़ो, ये ऐड ही देख लो, ऐड में भी कैच नहीं पकड़ पा रहा है। यही स्पाई है भाई साहब, यही स्पाई है। घंटा बन के आया हूँ, मेरा